लेकिन सबसे पहले कराची का अहवाल जानने के लिए आज न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ मोहतरम इक़्तिदार अनवर साहब से बात करते हैं। इक़्तिदार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आपको। अच्छा, ये बताइए कराची में आज भी बादल बरसे, मजमूई तौर पे क्या सूरत हाल है आज शहर की कल के मुकाबले में? सर बहुत शुक्रिया कि आप दो दिन से इस मुश्किल मौजू पर मैं कहूँगा कि तबादला ख्याल कर रहे हैं। सर कल जब बारिश शुरू हुई थी तो कल सुबह 8 बजे से बारिश शुरू हुई थी और रात 12 बजे तक जो ये सिलसिला जारी रहा था। लेकिन इसके अंदर एक हैरान कुन वाक़या ये हुआ कि जब पूरा शहर परेशान था, लोग अपने घरों को नहीं पहुंच पाए थे, पानी जमा था, एयरपोर्ट पर कई फ़्लाइटें कैंसिल हो गई थी, तो हमारे वज़ीर आला साहब 11:30 बजे सीएम हाउस से निकले और 12:05 पर जस्ट 35 मिनट के अंदर जो है वो शहर का तूफ़ानी दौरा मुकम्मल करके पहुंच गए थे। लेकिन उन्होंने क्या खूब किया कि शराय फैसल पर वो कारसाज से मुड़ गए और फिर हसन स्क्वायर से होते हुए दोबारा जो है वो सीएम हाउस में पहुंच गए। लेकिन वो कल नहीं गए थे, ना नाता खान ब्रिज के आगे कि जहां एयरपोर्ट को जाने वाले रास्ते पर सुबह 5 बजे तक लोग फंसे रहे। फिर आखिर में फौजी जवान बुलाकर जो है उन लोगों को वहाँ से निकाला गया। उसके अलावा अभी भी शहर में अचानक से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, तो आज सारा दिन लोग ये दुआ करते रहे कि कल की खौफनाक बारिश के बाद जो है वो आज इस स्पेल जो है ना बरसे। लेकिन अब से कुछ देर कबल ही इस बरसात ने एक बार फिर कराची का रुख कर लिया है। कराची की मरकज़ी शराहें तो साफ़ कर दी गई, लेकिन वो मरकज़ी शराहें ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत कराची को सिर्फ शराय फैसल समझती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान शराय पाकिस्तान के ऊपर तहाल पानी मौजूद है। लियाकताबाद की जो मेन मार्केट है मरकजी, वो अब भी पानी में डूबी हुई है। गुरुमंदर चौरंगी पर पानी है। आज इसी बारिश के पानी में 2 बच्चे डूब के मर गए, तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि पानी किस कदर मौजूद है। कराची का सिविल अस्पताल इस टाइम घुटनों पानी में डूबा हुआ है। बंस वार्ड के अंदर शदीद पानी जमा है, लेकिन दावे हुक्मरानों के यही थे कि जनाब उन्होंने जो है वो पानी निकाल दिया है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि मीडिया सिर्फ तनकीदी नज़रों से देखता है, लेकिन मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि आज सुबह भी जो लोग घरों से बाहर निकले वो खौफजदा थे कि अगर बारिश हो गई तो वो दोबारा घर कैसे जाएंगे। वो शिकवा कर रहे थे ना आपके वज़ीर आला साहब के, जी लोग क्यों निकले बाहर, उनको नहीं निकलना चाहिए। वो सीएम साहब ने एक बड़ी अजीब सी मंतक की है। पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर बारिश होती है, लोग रहमत समझते हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, लेकिन कराची में सिंध का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहता है कि भाई छुट्टी दी है तो घर में बैठो, यानी कि बारिश हो जाए तो आप घर में बैठें। घर में बिजली नहीं होगी, घर में इंटरनेट नहीं होगा, घर में फ़ोन की लाइन नहीं होगी, घर के बाहर एक समंदर होगा जिसे पार करके आपने बहुत सारी चीज़ें लाना होंगी। लेकिन इसका इलाज ये ढूंढा गया कि भाई आप घर से बाहर ना निकलें, लेकिन वो तमाम सहूलियात जो घर के अंदर देनी है वो हुकूमत भूल जाती है। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि लोग बाहर निकलते तो मरते हैं। अरे भाई, घर में उनके रहना कोई इंतजाम तो करो। 20 साल से आपके पास हुकूमत थी, आपने लोगों को ऐसा नहीं किया कि लोग अपनी फैमिली लेकर सी व्यू चले जाएं, किसी पार्क चले जाएं, मगर लोग डर के खौफजदा हो जाते हैं। कल शाम को 7 बजे शहर के कारोबारी मराकिज़ जो हैं वो बंद हो गए थे। अच्छा इक़्तिदार, आप बारिश में खड़े, मुझे बस जाते जाते ये बताइए कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें MQM जमात इस्लामी भी काफ़ी तनकीद करी थी हुकूमत सिंध पर, लेकिन क्या उनके जो कहते हैं फलाही इदारे, उन्होंने कुछ वो काम करते नजर आए, मदद करते हुए नजर आए शहरियों की? देखिए, कराची में इस बार एक अजब सी जो चीज़ देखने में आई है वो ये कि जो सियासी जमातें शायद उन्होंने जो सियासी झगड़े को वो ज़ाती अना का मसला बना लिया है। पिछले सालों में मुझे अच्छी तरीके से याद है जब बारिश ज़्यादा हुआ करती थी तो बहुत सारे रफ़ाई इदारे, जिनमें ख़ास तौर पर जमात इस्लामी का अल खिदमत का इदारा है, KKF शायद जो MQM का वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, लेकिन अल खिदमत के इदारे की जो मैयत बसें हैं वो लोगों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। लोगों की हेल्प आउट किया जाता था कि ताकि लोग अपने घरों को पहुंच जाएं। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लियाकताबाद में, न्यू कराची में, सदर में, मुख्तलिफ मकामात पर हमें वो बड़ी बड़ी बसें खड़ी हुई नजर आई, लेकिन आवाम की मदद के लिए तैयार नहीं थी। हमने ये भी देखा जो बड़े बड़े रफ़ाई इदारे जो शहर से
करोड़ों रुपए जमा करते हैं, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। किसी ज़माने में हमें सैलानी की बड़ी आवाज़ आया करती थी, ईदी की बड़ी आवाज़ आया करती थी। हाँ, सुरजानी टाउन और अंगी टाउन के जो इलाके हैं वहाँ पर ज़रूर जो है वो ईदी की लॉन्चें जो हैं इस टाइम चल रही हैं और लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं यूसुफगोट और दीगर इलाकों से। लेकिन इसके अलावा जो एक आपको याद होगा आज से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले जो बारिश हुई थी उसमें कहा गया था जी 11 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तलिफ टाउन चेयरमैनों को दिए गए हैं, लेकिन वो सड़कें उसी तरीके से खुदी हुई हैं, घरों में गाड़ियां गिरी हुई हैं और एक दूसरे पे इल्जाम आयद किए जाते हैं।